आईटी फील्ड में बिना कोडिंग के जाना चाहते हो? क्या आपको भी एक बहुत अच्छा पैकेज एज अ फ्रेशर लेना है? तो आपके लिए डेटा एनालिस्ट एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। डेटा एनालिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो डेटा को एनालाइज करके इंसाइट्स निकालता है और जो बिजनेसेस को डिसीजन लेने में मदद करते हैं। वो डेटा को कलेक्ट, क्लीन, एनालाइज और विजुअलाइज करते हैं ताकि कंपनीज अपने कस्टमर की नीड्स को समझकर उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को इनहैंस कर सके। आज हम डिस्कस करेंगे कि डेटा एनालिस्ट क्या करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जरूरी स्किल्स क्या है, सैलरी क्या है, स्कोप्स क्या है और एक रोड मैप जो आपके इस फील्ड में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आज का एजेंडा कुछ ऐसा होगा। पहले हम समझेंगे कि डेटा एनालिस्ट बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और वो क्या काम करते हैं। फिर हम एक केस स्टडी के थ्रू देखेंगे कि एक डेटा एनालिस्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोचेस कैसे लेते हैं। इसके अलावा एसेंशियल स्किल्स और टूल्स जैसे पाइथन के पांडास, नमपाई और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज का यूज और सैलरी एक्सपेक्टेशन भी डिस्कस करेंगे। और एंड में एक रोड मैप मैं बताऊंगा जो आपको डेटा एनालिस्ट बनने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है। डेटा एनालिस्ट वो व्यक्ति है जो डेटा को एनालाइज करता है और उसे समझाने लायक इंसाइट निकालता है। ये इंसाइट्स कंपनी को मदद करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतर बनाने में। डेटा एनालिस्ट डेटा को कलेक्ट करता है, उसे क्लीन करता है, एनालाइज करता है और उसके रिजल्ट को रिपोर्ट या डैशबोर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट करता है जिससे मैनेजमेंट या क्लाइंट डिसीजन ले सके। डेटा एनालिस्ट की रोल में एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है। अब हम एक रियल लाइफ केस स्टडी से समझते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट क्या करता है और उसके अप्रोचेस कैसे होते हैं। मान लीजिए एक ई कॉमर्स कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचती है, लेकिन कुछ महीनों से उन्हें नोटिस हो रहा है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा रिटर्न्स हो रहे हैं। क्लाइंट्स चाहते हैं कि डेटा एनालिस्ट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करे और रीजन आइडेंटिफाई करे जो रिटर्न के पीछे है। तो यहाँ एक डेटा एनालिस्ट की अप्रोच कुछ ऐसी होगी। स्टेप 1, डेटा कलेक्शन। पहले तो एनालिस्ट डेटा कलेक्ट करेंगे जिसमें ऑर्डर डिटेल्स, कस्टमर फीडबैक और रिटर्न रीजंस शामिल होगी। ये डेटा उन्हें एसक्यूएल डेटाबेस और एक्सेल शीट से मिलेगी। क्लाइंट का फोकस ये है कि एनालिस्ट ये समझे कि किस प्रोडक्ट कैटेगरी या स्पेसिफिक सप्लायर के प्रोडक्ट में ज्यादा रिटर्न्स हो रहे हैं। स्टेप 2, डेटा क्लीनिंग। अब डेटा कलेक्ट हो गया है तो अगला स्टेप है डेटा को क्लीन करना। एनालिस्ट पाइथन के पांडास और नमपाई लाइब्रेरीज का यूज करके डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं। इस स्टेप में मिसिंग वैल्यूज फिल की जाती है और डेटा को एनालिसिस के लिए रेडी किया जाता है। डेटा क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि गार्बेज इन गार्बेज आउट का रूल होता है। अगर डेटा सही नहीं है तो इनसाइड भी एक्यूरेट नहीं होगा। हम लोगों को डेटा प्रॉपरली देना होगा, तभी हम लोगों को प्रॉपर डेटा मिल पाएगा, राइट। स्टेप 3, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। डेटा क्लीन हो गया तो अब डेटा को एनालाइज किया जाता है। यहाँ पाइथन की पांडास और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज हेल्प करती है। एनालिस्ट ग्राफ और चार्ट्स के थ्रू ये एनालाइज करेगा कि रिटर्न किस प्रोडक्ट टाइप, साइज या कलर के लिए हो रहा है। हो सकता है इनसाइट में आए कि कुछ स्पेसिफिक सप्लायर से डिफेक्टिव आइटम्स आते हैं या कुछ प्रोडक्ट्स में साइज फिटिंग का इशू है। स्टेप 4, इनसाइट्स एंड रिकमेंडेशन। अब एनालिस्ट अपने फाइंडिंग्स को समराइज करेगा और कुछ एक्शनेबल रिकमेंडेशन देगा। जैसे कि अगर प्रॉब्लम स्पेसिफिक सप्लायर से डिफेक्टिव आइटम आ रहा है तो एनालिस्ट सजेस्ट कर सकता है कि कंपनी सप्लायर को चेंज करे या उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करे और स्ट्रिक्ट करे। अगर साइज फिटिंग का इशू है तो साइज गाइड को इंप्रूव करने का एडवाइस दे सकता है। इस तरह डेटा एनालिस्ट डेटा के बेसिस पर ऐसे रिकमेंडेशन देता है जो फ्यूचर में रिटर्न्स और कंप्लेंट्स को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है। स्टेप 5, रिपोर्टिंग्स।
आखिरी स्टेप है अपने फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन को एक क्लियर और सिंपल डैशबोर्ड या रिपोर्ट में प्रेजेंट करना। यहाँ मैटप्लॉटलिब से बार चार्ट और पाई चार्ट्स बनाए जाते हैं जिससे टॉप मैनेजमेंट और प्रोडक्ट टीम को इजीली समझ आ जाए। रिपोर्ट और डैशबोर्ड से मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होती है और वो जल्दी एक्शन ले सकते हैं। अब बात करें उन स्किल्स की जो एक डेटा एनालिस्ट के पास होनी चाहिए। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी जरूरी होती है। टेक्निकल स्किल्स में अगर बात करें तो सबसे पहली स्किल्स होती है एक्सेल। एक्सेल सबसे फंडामेंटल टूल है डेटा एनालिस्ट के लिए। एनालिस्ट इसमें डेटा को ऑर्गेनाइज, फिल्टर और विजुअलाइज करने के लिए चार्ट्स और पिवट टेबल्स का यूज करते हैं। एक्सेल के एडवांस फीचर्स जैसे VLOOKUP और मैक्रोज भी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा टेक्निकल स्किल है वो SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने में और मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती है। डेटा एनालिस्ट को क्वेरी लिखनी आनी चाहिए ताकि वो कॉम्प्लेक्स डेटा सेट से इनसाइट्स निकाल सके। एंड थर्ड, पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए होता है। पांडास और नमपाई जैसी लाइब्रेरीज आपको डेटा को क्लीन और एनालाइज करने में हेल्प करती है। विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न का इस्तेमाल होता है। फोर्थ, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। डेटा को विजुअलाइज करने के लिए टूल्स जैसे टैब्ल्यू और पावर BI का भी यूज होता है। ये टूल्स आपको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और रिपोर्ट क्रिएट करने की कैपेसिटी देती है। फिफ्थ, स्टैटिस्टिकल नॉलेज। बेसिक स्टैटिस्टिकल नॉलेज होना भी जरूरी है जिसमें आप डेटा पैटर्न को समझ सके और मीनिंगफुल इंसाइट डिराइव कर सके। अब बात करें अगर सॉफ्ट स्किल्स की तो देखिए इसमें हम लोगों को सॉफ्ट स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। एज आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी तो उसमें क्या होता है ना, हम लोगों को ये नहीं बताया जाता है कि हम लोगों को सॉफ्ट स्किल्स भी आना चाहिए एज अ डेटा एनालिस्ट। हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, पावर BI, टैब्ल्यू, क्वेरीज, बहुत सारी चीजें आना चाहिए। बट ये सॉफ्ट स्किल वाला चीज मिसिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि नहीं आपको कम्युनिकेट नहीं करना है, बट सिर्फ आपको डेटा विजुअलाइज करके नहीं दिखाना है, आपको वो चीजें बताना भी पड़ता है, राइट। और अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, आपने बहुत अच्छा डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया, बहुत अच्छा इंसाइट्स आपने निकाल लिया और वो अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाए प्रॉपरली तब फिर वो आपका इंटरेक्शन उतना बनाकर आपको कोई मतलब नहीं हुआ, राइट। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल्स भी आनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल में भी कई सारी चीजें आपको आना चाहिए जैसे एनालिटिकल थिंकिंग। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग से आप डेटा को समझकर उसका कॉन्टेक्स्ट समझा सकते हैं। ये स्किल आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगी। सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। डेटा एनालिस्ट को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और सॉल्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको इनोवेटिव सॉल्यूशन सोचने की जरूरत होती है जो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो। थर्ड, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने फाइंडिंग्स को क्लियरली और एफिशिएंटली रिपोर्ट करना होता है ताकि नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स भी समझ सके। क्योंकि देखिए हर कोई टेक्निकल नहीं होता है, राइट। और जितने भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो सभी टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते हैं, बट उनको स्टैटिकल नॉलेज पता है, एनालिटिकल चीजें पता है। तो आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है। आपको इतना ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं बोलना है कि उनको समझ में ना आए। आपको इस तरीके से बोलना है कि अगर वो उनको नहीं भी आता है कुछ तो वो समझ जाए आप क्या कहना चाहते हैं, राइट। एंड इसके बाद फोर्थ पॉइंट, अटेंशन टू डिटेल। डेटा एनालिस्ट में छोटी छोटी मिस्टेक का बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, इसलिए अटेंशन टू डिटेल जरूरी है ताकि डेटा क्लीन और एक्यूरेट हो। फिफ्थ पॉइंट, कोलैबोरेशन। डेटा एनालिस्ट अक्सर क्रॉस फंक्शनिंग टीम के साथ काम करते हैं, तो टीम के साथ कोलैबोरेशन करने की एबिलिटी भी होनी जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि डेटा एनालिस्ट के करियर स्कोप और सैलरी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये रोल हाईली रिवॉर्डिंग है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग 6 to 8 लाख तक हो सकती है, और अगर आप 3 to 4 इयर्स के एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो आपकी सैलरी इजीली 12 to 14 लाख तक जा सकती है। करियर ग्रोथ और लर्निंग के भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि नए स्किल्स और टूल्स सीखने से आप भी वैल्यूएबल बन जाते हैं। अगर आपको ये फील्ड इंटरेस्टिंग लगती है और आपको एक क्लियर रोड मैप चाहिए तो मैं आपके लिए
एक फ्री मास्टर क्लास अरेंज कर रहा हूं। इस मास्टर क्लास में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए स्टेप्स क्या है, कैसे आप पांडास, नमपाई और मैटप्लॉटलिब को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और कैसे आप अपना एनालिसिस बेटर बना सकते हैं। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, मैं वहां आपका वेट करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।